हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में हमने सबसे पहले आपके पंचपीरों के बारे में अध्ययन कर लिया है। पंचपीरों के बाद में हम लेके चले थे कि दो बड़े लोक देवता और है जिन्हें आपके दो महावीर के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक आपके देवनारायण जी है और एक आपके तेजा जी है। तो कल हमने आपके देवनारायण जी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की जो हमारी क्लास है वह रहने वाली है आपके तेजाजी महाराज के ऊपर। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ तेजाजी महाराज। गुण आपनो तो तेजाजी महाराज। तो तेजाजी, अब तेजाजी के बारे में आप पढ़ेगा। मैं लिखाऊंगा थाने सब कुछ, पर पहला मैं थाने एक स्टोरी के माध्यम तेजाजी की जीवन परिचित बात बताऊं। तो देखो, तेजाजी के बारे में जब आप अध्ययन करा तो तेजाजी के बारे में आवे कि जो तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज के समय में याद रखना, तेजाजी महाराज के पिता थे जिनका नाम है आपके ताहड़ जी। कौन है? ताहड़ जी। अच्छा, इनकी माता है राम कंवरी। कौन? आपके राम कंवरी। ताहड़ जी और राम कंवरी की संतान है तेजाजी, जिनका जन्म आपके 11वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 1074 ईस्वी में। पर कहानी चालू अपनी 8वां हुआ है कि तेजाजी जब बच्चे थे लगभग 2-2.5 साल, तब इनकी सगाई कर दी गई थी आपके पेमल के साथ। किसके साथ? पेमल के साथ। पेमल कौन है? तो पेमल अजमेर में अपने एक जगह पड़ा पनेर, और पनेर में रायमल जाट की पुत्री थी। किसकी पुत्री? आपके रायमल जाट की पुत्री। और जो पनेर का तेजाजी के साथ सगाई की थी वो पेमल के मामा जी ने की थी। उन्हें पेमल वो मामा जी, क्योंकि अपना मामा नाना हुआ भी सगाई कर दिया करे। तो बचपन में इनका शादी हो गई थी, सगाई हो गई थी। अब बचपन में टाबर को ब्याह कर दे, जब बीननी पहला पुत घरां को नहीं आवा, जब तक बा जवान ना हो जा, सियाणी ना हो जा। उसी प्रकार इनका विवाह तो हो गया, पर अभी तक ससुराल नहीं आई। कौन? आपकी पेमल। अब तेजाजी महाराज, जो इनके पिता है ताहड़ जी, कुछ समय के बाद ताहड़ जी और आपके पेमल के मामा जी के बीच में अनबन हो गई किसी बात को लेके। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पर उतर आए थे, और मारपीट पर उतर आए, विवाद इतो बढ़ो तो अब इस रिश्ते में खटास आने लगी, तेजाजी और पेमल के रिश्ते में। जो दोनों आगे रिश्ते में खटास आने लगी, तो भाई ताहड़ जी ने कह दिया कि कोई नहीं बताएगा तेजाजी को कि तेजाजी को पेमल शादी हुई है, क्योंकि तेजाजी तो टाबरा। तो आने बतायो कुनी, क्यों उस समय ताहड़ जी गांव के मुखिया थे, तो गांव में भी कह दिया गया कि तेजा ने कोई नहीं बताओगो कि तेजा को ब्याह उड़ो के सागे पेमल के सागे। अब धीरे धीरे तेजाजी बड़े हुए, लगभग 11 वर्ष के हुए थे, तब आपके ताहड़ जी की मृत्यु हो जाती है। और विवाद तो बड़ो कि जब ताहड़ जी की मृत्यु हुई, जिस समय तेजाजी 11 साल का, तो पनेर से कोई भी तेजाजी के घर पे शोक व्यक्त करने नहीं आया। अब धीरे धीरे तेजाजी की उम्र बढ़ती है, 11 से 12, 13, 15, 18, 20 साल के हो गए तेजाजी। लेकिन किन्हीं कौन पतो, अभी तक तेजाजी कौन पतो कि मेरी शादी पेमल के साथ हुई है। 22 साल गया, 25 साल गया, 28 साल गया, और लगभग 29 साल का हो गया कि 29 साल तक तेजाजी को नहीं पता है कि तेजाजी का विवाह है वो किसके साथ हुआ है? पेमल के साथ। अब जब तेजाजी 30 साल के हुए, तो आपने गांव में एक रीत थे देखी हो तो, क्या जो गांव को किसान हुआ वो गांव में हल बीजन जाए और जाए तो सुदियां जाए। सुदियां को मतलब झांझर के जाए। कहने वो मतलब कि जब भोर हो गए, दिन हो गए, ब्यूं पहला खेत में जाके काम लाग जाए। क्यों? कि दिन में तावड़ो हुआ तो तावड़े के समय आराम कर सके। इन खातर तेजाजी महाराज 4 या 5 बजे का खेत में गेड़ा बेलाऊ हल जोतन लाग रहा। अब घर का जब सुदिया खेत में काम करने बग जाता, तो अपने घर की महिला को काम हो तो क्या बांगी रोटी पानी लेके जानो टाइम टाइम, क्योंकि बंदो 4-5 बजे वो खेत में लाग रहे तो 9-10 बजे तक बांगो खानो पुगानो। लेकिन कहते हैं कि तेजा जी की भाभी थी, और उस दिन तेजा जी की भाभी है वह खानो लेके लेट होगी। लेट कितिक बताऊं थाने, क्या तेजा जी 10 बजे देखने लग गया रास्ते का, नहीं क्या भाभी आवेगी रोटी लेगे, भाभी आवेगी। 11 बजा, 12 बजे, तेजा जी की आंतड़ी भूखों बारे आने लग रही। 1 बजो, 2 बजो, 2:30 बज गया। और 2:30 बजे कहने का मतलब लेट पहुंची तेजा जी की भाभी रोटी ले गए। जो रोटी ले गए लेट पहुंची तेजा जी की भाभी, तो तेजा जी
बेलों को खोलते, बेलों को बांधते और भाभी ने आगे 5-4 सुनावा के भाभी तने बेरो कोनी, मैं 5 बजे आगे हड़ बीजन लाग रही हूं, मैंने भूख लाग रही है, तू रोटी इतनी लेट ले आवे। तो भाभी भी तेजेगी, भाभी क्यों इतना ज्यादा फलका खाना है नहीं, ताता ताता तो पेमल के हाथ का फलका खा ले। जिया ही पेमल को नाम आयो तो तेजा जी को दिमाग घूमो, तेजा जी बोलियो सॉरी भाभी सॉरी, मैंने अगर आपको कुछ कह दिया तो पहला मना बता पेमल कौन है। तो भाभी भी सोचो कि गलत हो गयो, अपन ताड़ जी को कह दो आपने ससुरे को क्या तेजा ने बतानो को नहीं पेमल के सागे शादी हो है, पर अपने पास गलती होगी। भाभी कह कोई को नहीं, चुपचाप रोटी खा ले। तेजा जी कह ना ना भाभी पेमल है कौन, मनाएंगे बारे में बता। तो वो भाभी है वो सब कुछ बता देती है कि बचपन में तुम्हारा तेजा पनेर के में प्राइमल जाट की पुत्री पेमल के साथ विवाह हुआ था, लेकिन उसके मामा के साथ ताहड़ जी तुम्हारे पिता मतलब मेरे ससुर का विवाद बढ़ गया, इसलिए हमने बताया नहीं। विवाद इतना बढ़ गया कि ताहड़ जी की मृत्यु हुई तो भी इनको कोई शोक व्यक्त करने नहीं आया। तेजा जी के अच्छा ब्याह तो हेड़ो है मतलब मेरो, मतलब मुकलाओ को नहीं हेड़ो के। हाँ तो भाभी बोली ले रोटी गाल के दे, तेजा जी ने कह ले तेजा रोटी खा ले। पर तेजा जी कह अब रोटी कौन खावा, अब तो रोटी पेमल गई हाथ की खाऊंगा। भाभी कह रोटी खा ले भूखो मर जाओ। तो तेजा जी कह एड़ा काई कड़वा बोल बोलिया भाबज मारिए, सूरह तो जिमेलो फलका प्रणी के हाथ का। एड़ा काई कड़वा बोल बोलिया बाबज मारिए, सूरो तो जिमे लो फलका प्रणी के हाथ का। अब तो प्रणी गई हाथ का फलका जिमुआ भाभी, थारा हाथ का फलका कौन जिमू। और तेजा जी घर पर आते हैं, और घर पर आने के बाद अगले दिन अपनी घोड़ी थी इनकी लीलन, लीलन को तैयार करते हैं, स्वयं अपने तैयार होते हैं और कहते हैं अपनी माता से मां मैं पेमल ने ल्याण जाऊं। तो उस तेजा जी की माता को भी पता चल गया कि इसकी भाभी ने सब कुछ बता दिया है, और मां जानती कि तेजो पनेर जागो लड़ाई होगी और तेजो जिद्दी है बहुत तगड़ो। तो तेजा ने रोकने को प्रयास करे कि तेजा ससुराल जावे जो मूर्त वगैरह सब कुछ देखे जाए करे, अपा पंडित जी पा मूर्त दिखाऊंगा फिर तू जाई। तेजो कह अब तो मूर्त में ही निकालूंगा, अब तो पेमल ने ले गई आऊंगा मैं, बिना ले रुकू ही को नहीं। फिर मां समझाती है कि तेरी बहन है राजल, जो तबीजी नामक स्थान पे विवाह हुआ था, उस बहन को ला पहले, उसके बाद में बीननी ने घर ले। तेजो कहेंगी व्यवस्था मैं दूसरी कर दूंगा, मैं तो अब तो सीधो पेमल नहीं लाऊंगा। और तेजा जी अपनी लीलन पे सवार होके और पेमल की तरफ चल पड़ते हैं, पनेर की ओर रवाना होते हैं। अब दिन गे चाल्या, लीलन पर जा रहा धीरे 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 पूगता पूगता शाम का लगभग 5 या 6 बज गया। अब लीलन गए पेरा में घुघरिया छम छम हो रही, और आपके तेजा जी ने पूछते हुए कि रायमल को घर कौन सो है, रायमल को घर कौन सो है, और रायमल के घर के आगे जाके और अपनी लीलन को रोकते हैं। अब श्याम ने अपने गांव में के करे कि जो गा भैंस हो है बिंगो दूध निकाले करे। जी टाइम तेजा की लीलन अपने ससुर के घर के आगे रुकी, उसी समय तेजा जी की जो सासू थी वो गाय का दूध निकाल रही थी, और जिये ही घोड़ी की छम 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 आवाज आई तो वो गाय थी, गाय ने लात मारी और बाल्टी में से दूध खिंडा दिया, और लात लागी तेजा के सासू के मुंडे गए। अब सासू ने कौन बेरो बारह बटाऊ खड़े हुए, और सासू बोलती क्या मर जानो कुण आयो है, खाजा बिना कालो सांप गागो सगड़ो दूध खिंडवा दियो। और तेजा जी ने जैसे ये बात सुनी तो तेजा जी नाराज हो, क्या 30 साल बाद में घर जुआई आए और जुआई को इस प्रकार स्वागत करो थे। और जैसे ही पेमल तेजा जी को देखा तो वो समझ गई कि ये तेजा है, और तेजा जी नाराज होकर वापस अपनी लीलन पर सवार हो जाते। अब पेमल भागती है घर के पीछे दरवाजे से और अपनी फ्रेंड लाछा गुजरी के पास जाती है, और लाछा ने कहा लाछा तेजो तो आ गयो, पर दिक्कत आ गई कि तेजो नाराज हो गए पाछो चाल पड़ो। तो लाछा कह मैं के करूं, कह बावली तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेने करनो के तेरे समझ में कोनी है, तू किसी भी प्रकार तेजा ने रोक रात रात। तो लाछा गुजरी तेजा के पास जाती है, कहती है आई एम लाछा गुजरी, आई एम बेस्ट फ्रेंड पेमल। क्या मैं पेमल की बहुत मित्र, मतलब पेमल की सातन हूं, मित्र हूं। एक काम करो रात रात मारे घर रुको, अब वापस खरनाल जासियो तो अंधेरो हो जासी, तो रात रात थे अठे रुको। तेजा जी कहते कि चलो मैं रात रात तुम्हारे घर पे रुक जाता हूँ। तो तेजा जी उस रात्रि को लाछा गुजरी के घर पे रुके, अच्छो खानो पीनो खागी रात ने सो गया। अब जब सुबह उठने की बारी तो लाछा गुजरी तेजा जी के उठने पहला उठ जाए और आपके बाड़े में जाए। बाड़े का मतलब है जहां पे पशु बांधे जाते हैं,
वो पशुओं का दूध निकालने गई ताकि तेजाजी खड़ा होगा तो चाय या दूध जो भी पिए उन्हें दिया जा सके। अब जब बाड़े में जाके देखियो तो लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणा चुरा के ले गई। अब लाछा गुजरी वापस आती है रोती हुई और रो रही थी। उसी समय तेजाजी की आंखें खुली और तेजाजी ने देखा कि लाछा गुजरी विलाप कर रही है। लाछा को पूछते, लाछा क्या हुआ? लाछा बोली, मेरी तो गाय चुरा के ले गया। तेजाजी बोला, कोई बात को नहीं, तेरी गाय चुरा के ले गया, मैं तेरे घर रात डटे हूं, तेरो खानो खाए हुए मैं फर्ज निभाऊंगा, तेरी गाया ने छुटा के मैं ले आऊंगा। और तेजाजी लीलन पर सवार होके आपके लाछा गुजरी की गायों को छुटाने जाते हैं और मेर के मीणाओं से जाकर मंडावरिया नामक जगह पर युद्ध करते हैं और उनकी गायों को वापस छुटा के लाते हैं। मंडावरिया में युद्ध करके तेजा गायों को छुटा के वापस लाछा गुजरी के पास आते हैं और कहते हैं कि ले लाछा, देख ले तेरी सारी गा आगे के। अब लाछा देखे गाने लेकिन पाछी रोन लगी। क्या तेजा और तो सो क्यों आ गयो, पर मेरो एक काणो बाछड़ो को नहीं आयो। काणो बाछड़ो तो अपने राजस्थान में कोई एक आंख हूं, एक आंख नाव जब ना पका काणो के ई गागो एक काणो बाछड़ो है वो को नहीं आयो। रिया गा रो से तेजो कह कोई बात नहीं, रुक जा, मैं दोबारा जाऊं और दोबारा भी तेरे काने बाछड़े छुटा के ले। तो तेजा जी फिर से जाते हैं वापिस आपके पनेर से मंडावरिया। इस बार जो मीणा थे मेर के, वो उनको भी पता था कि ये कुछ बछड़े रह गए, तेजा इन्हें फिर से छुटाने आएगा। तो इस बार इन्होंने अपने युद्ध की पूरी तरीके से तैयारी कर ली। अब पनेर से जैसे ही तेजा जी चले तो एक जगह आएगी आपकी सेंदरिया। कौन सी जगह? सेंदरिया। और सेंदरिया में गांव के बाहर अग्नि जल रही थी। अग्नि को मतलब आग जगन लाग रही, और आग के अंदर एक कालो सांप जगन लाग रही। तो तेजा जब उस आग के पास से निकले तो देखा कि कोई सांप जगन लाग रहे, तो अपने भाले से उस सांप को बाहर फेंक दिया। अब जिये सांप ने बाहर फेंक्यो तो 1 मिनट के अंदर सांप आपको व्यक्ति रूप में आता है, और उसका राजस्थान की कहानियों में नाम बताया गया है बासक नाग। आप और बासक नाग ने कहा तेजा से कि तेजा तू बड़ी गलती कर दी। तेजा जी बोले, अरे मैं गलती क्यों कर दी, तू आग में जगन लाग रही हो, एक तो मैं तेरी जान बचाई है। बोले, आई गलती कर दी सौ बड़ी, मैं आग में जगन ला रही हूं, मैंने मुक्ति मिलन हारी और तू मैंने मुक्ति वंचित कर दियो। मैं काले नाग की लास्ट जाती हो, अगर मैं मर जातो तो इन बाद में कालो नाग को नहीं होतो पृथ्वी पर। अब मैं बच गयो तो मेरे बच्चा होगा, बांगे बच्चा होगा, बेखटी धरती में बिल के अंदर छुपेगा, फिर जरूरत पड़ी या किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को डस लेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका जिम्मेवार तेजा तू है, और तने वो दंड मिलेगा, और दंड यो मिलेगा को मैं तने डसूंगा आज और मैं तने खाऊंगा। तेजो बोलो, ठीक है मैं गलती करी हूं, तू मैंने डस ले खा ले, पर कोई बात को नहीं, पर पहला मैंने लाछा गुजरी को एक बाछड़ो रह गयो वो छुटा के लान दे। बासक बोले, अच्छा बावड़ो में ही होंगे, तू जागो और बिना छुटा के वापिस ले आओगो और अठे वापिस आ जागो। मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो तू मेरे कने पाछू आओगो के ले मैं आ गयो बासक मैंने खा ले। ना ना, तेजा बोलो, मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं कैसी भी स्थिति में रहूं, लेकिन तेरे कने वापिस आऊंगा। क्या एक बार तुम्हें मर गयो तो भी वापिस आऊंगा के ले बासक में आयो हूं, तू मन डस ले। बासक नाग भी खुश हो जाता है, कहते हैं ठीक है तेजा, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। और तेजा जी महाराज सेंदरिया से फिर चलते हैं आपके मंडावरिया, और मंडावरिया में जाके फिर से आपके युद्ध करते हैं मीणाओं से। इस बार हमें पता है मीणा तैयार बैठे थे और आपके तेजा जी को घेर कर उन पे तीरों की बरसात कर देते। तेजा जी का शरीर है वो लहू लोहान हो जाता है, शरीर का कोई ऐसा भाग नहीं था जहां पे खून नहीं आपका टपक रहा था। पर तेजा जी भी आपके एक महान योद्धा थे, और महान योद्धा होने के नाते उन्होंने आपके मीणाओं को हराते हुए उस बछड़े को छुटाया, और बछड़े को छुटाकर और उस बछड़े को अपनी लीलन पर बैठाते हैं वापिस, और मंडावरिया से वापिस लाछा गुजरी के पास लाते कि ले लाछा तेरो यो काणो बाछड़ो। अब लाछा गुजरी भी जब तेजाजी महाराज की स्थिति को देखती है तो उसका भी मन भर आता है और कहता है कि तेजा रुक, मैं तेरे पट्टी पोड़ी करूं। तेजा जी कह, ना ना लाछा, मेरा प्राण कदी निकल सके अब, और मैं बासक नाग ने वचन दे के आया हूं कि मैं तेरे कने एक बार आऊंगा, तू मने जल्दी जान दे, मेरो वचन निभान दे। और ऐसा कह के लाछा गुजरी को और तेजाजी वापिस लाछा गुजरी से सेंदरिया नामक स्थान पर आते हैं, और सेंदरिया नामक स्थान पे आके काले को कहते हैं कि काला
आजा और मने डस। और सांप भी देख के अचंभित होता है बासक नाग आपका कि बंदा हो तो ऐसा हो, अपने वचनों के लिए वापिस आया है। लेकिन बासक नाग फिर बहाना बनाता है कि तेजा मैं तुम्हें नहीं डसूंगा, तू घोड़ी पर बैठे हो है लीलन पर और मैं नीचे हूं, मैं तने क्या डसूं। तेजा जी कहे ना ना, मन पागल मत समझ, यो रोप्यो बालो और बाल्या के ऊपर चढ़ गया और मने डस। फिर बासक सोचो यो तो कोनी माने, तो के करे जा। फिर बासक नाग कहे कि काले नाग को एक नियम होवे, एक रूल होवे कि जठे व्यक्ति के खून आयड़ो है बठे कदी भी कालो कोनी डसे। और तू तो तेजा पूरो शरीर सु लहू लोहान हो रहे है, मैं तने खटे डसूं। तो तेजाजी महाराज बोले बात तेरी भी सच्ची है, मैं लहू लोहान हूं, पर तू चिंता मत कर, मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। मेरे मुख के अंदर जीभ एक ऐसा स्थान है जहां पे खून नहीं आ रहा है, और तू अपना वचन पूरा कर। और तेजाजी महाराज अपने मुख की जीभ निकाल देते। बासक आपका भाले पर चढ़ता है और भाले पर चढ़ के तेजाजी की जीभ पे डंक मारता है, और धीरे 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 तेजाजी के अंदर जहर जाता है। और बासक नाग भी खुश होकर आपके तेजाजी को वरदान देता है कि तेजा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो तेरे नाम से या तेरे मंदिर पे जो भी व्यक्ति आएगा वो कभी भी सांप का या काले के काटे हुए का नहीं मरेगा आपका। और ऐसे कहते हुए धीरे धीरे सांप चला जाता है और तेजाजी के शरीर में धीरे धीरे जहर जाता है, और तेजाजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में तेजाजी का अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसमें आपके तेजाजी की पत्नी जो पेमल दे है वो उनके साथ सती हो जाती। ये कहानी रहती है आपके तेजाजी की। अब अपन लिखणो किए हैं तो बा मैं देखूंगा थाने सब कुछ बताऊंगा नोट्स के माध्यम। आप जब पहला लोक देवता पढ़ता रहा बियई आपा किया ही मैं लेखा। पर जब मैं राजस्थान इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे लगता है यार, राजस्थान इतिहास केवल एक शब्द में समर्पित न होके, राजस्थान जो आपका इतिहास है वो एक ऐसा इतिहास है जो इस प्रकार के वीरों से भरा हुआ है, हम उनको एक शब्द में नहीं समेट सकते आपके। तो चलो आगे हम लिखते हैं कि हमको लिखना क्या है। अब आपके तेजाजी की कहानी मैंने आपको पूरी बता दी है। अब अपन लिखनो किए हैं, आप बात करा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आपके तेजाजी का जन्म। जब जन्म की बात आए तो आप याद रखना तेजाजी का जन्म हुआ है 1074 ईस्वी में, अर्थात 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में पहली बात। इसके बाद में जन्मस्थली कि तेजाजी की जन्मस्थली कौन सी है, तो अभी हमने बात की थी कि तेजाजी खरनाल से आए थे, तो याद रखना तेजाजी की जन्मस्थली है खरनाल। तेजाजी की जन्मस्थली कौन सी हो जाएगी आपकी खरनाल। इसके बाद में कि तेजाजी के पिता कौन है, तो अभी हमने बात की थी इनके पिता है ताहड़ जी। कौन आपके ताहड़ जी। माता, तो माता की भी हमने बात की थी कि इनकी माता है राम कंवरी। माता कौन है, राम कंवरी। इसके बाद में तेजाजी की पत्नी कौन है, तो पत्नी के बारे में हमें याद रखना है पेमल। पेमल दे, और पेमल दे कहां की है, तो पनेर के रायमल जाट की पुत्री। पनेर के रायमल जाट की पुत्री। तो गुरुजी रायमल जाट की पुत्री, तो तेजाजी जाट है और धोलिया जाट है आपके। तो तेजाजी किस जाति से हो जाएंगे, जाति या गोत्र, तो गोत्र में हमें याद रखना है धोलिया जाट आपके। धोलिया जाट आप। तेजाजी की घोड़ी कौन सी है, अभी हमने बात की आपकी कि घोड़ी को लीलन कहा जाता है आपका, लीलन। तो इतनी बातें आप लिखो। आगे चले, तो आगे चले तो आप याद रखना कि तेजाजी लाछा गुजरी की, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए।
वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद में हमने एक जगह देखी थी सेंदरिया, अजमेर में ही पड़ती है आपकी सेंदरिया। और सेंदरिया नामक स्थान पर क्या हुआ था, तो यहां पर तेजाजी को काले नाग बासक ने डसा था। तो तेजाजी को सांप ने डसा इस स्थान पर, डसा इस स्थान पर। फिर हमने देखा था तेजाजी की मृत्यु कहां पर हुई, तो सेंदरिया से थोड़ा सा आगे एक जगह पड़ती है सुरसुरा, सुरसुरा। इस स्थान पर, इस स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हुई, तेजाजी की मृत्यु मृत्यु हुई। जल्दी से ये नोट डाउन करो आप। सेंदरिया आ गया, सुरसुरा आ गया। एक हम देख लेते हैं मेला, मेला। तो मेड़ो अपन बेरु तेजा दसवीं कदव है, तो बाद वेगी चानन पक्की जो दस्यु है बिने के कहे थरी तेजा दसवीं की भाद्रपद शुक्ल दसवीं आप। तो मेला कब हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल दसवीं। और बाद वेगी चानन पक्की दस्युन के कहे जाए तो याद रखना इसे तेजा दसवीं कहा गया है आप, तेजा दसवीं का। और भादवे की शुक्ल पक्ष की दस्युन है जो परबतसर में मेड़ों पर है, परबतसर मेला। ये परबतसर जो मेला है आपका, ये राजस्थान सरकार का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान सरकार की आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला है ये आपके परबतसर वाला। इसके बाद में तेजाजी के मुख्य मंदिर, एक तो बात आप याद रखना कि तेजाजी के सर्वाधिक जो मंदिर है वो अजमेर के अंदर बने हुए हैं। तो तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर, तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर, सर्वाधिक मंदिर अजमेर में बने हुए, अजमेर में बने हुए हैं। एक तो आ बात आपने याद रह जाएगी कि अजमेर में बने रहे। एक आंगा मुख्य मंदिर खटे खटे थारा, मुख्य मंदिर। तो मुख्य मंदिर की आप बात करा तो आप याद रखना पहला मंदिर आपका खरनाल में, जहां पर तेजाजी का जन्म हुआ। कहां पर आपका, खरनाल। दूसरा अभी हमने बात की परबतसर, कौन सा आपका, परबतसर में। तो दूसरा मंदिर मुख्य कहां हो जाएगा, परबतसर। तीसरा इनका ससुराल आपका पनेर, तो आपका पनेर में। एक इनको जहां पे सांप आपका काले ने डसा था तो सेंदरिया। एक इनकी मृत्यु हुई तो वह जगह सुरसुरा। और एक आप याद रखना भावता, अजमेर में जगह पड़ती है भावता। और एक सातवां आपको याद रखना है बासी दुगारी, ये मंदिर पूछा हुआ है, बासी दुगारी, बासी दुगारी। तो ये मुख्य मंदिर हो जाएंगे किसके, आपके तेजाजी महाराज के। कि आपके खरनाल, परबतसर, पनेर, संदेरिया, भावता, बासा दुगरी, आपकी जो बासी दुगरी में आपका मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा तेजाजी के बारे में हम याद रखें तो जनजाति पढ़ी आपा, और थन जियोग्राफी आरासर भी जनजाति पढ़ाई। तो वे बतायो था ना कि तेजाजी महाराज कौन सी जनजाति के आराध्य देवता है। जाटों के तो है ही है, पर कौन सी जनजाति के, तो तब आपको याद रखना है सहरिया जनजाति के आराध्य देवता कौन से लोक देवता है, तो आपके तेजाजी महाराज है। तो लिखो आप सहरिया जनजाति के आराध्य देव, सहरिया जनजाति के आराध्य देव। और सहरिया जनजाति के आराध्य देव कौन हो जाएंगे, तो आप डेस लगा के लिखो तेजाजी। कौन, आपके तेजाजी। इसके अलावा तेजाजी के उपनाम क्या है, तेजाजी को अन्य किस नामों से आपका जानते हैं, तो आपके उपनाम, उपनाम में
पहली बात कि तेजाजी किसकी रक्षा करते हुए वीरगति के प्राप्त हुए थे, तो गायों की रक्षा करते हुए। तो इनको पहले तो गोरक्षक देवता कहा जाता है। कैसा रक्षक आपके, तो गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता। दूसरी बात, इनको नागों का देवता कहा जाता है, नागों का देवता। कौन सा देवता आपके, तो नागों का देवता भी किसे कहा जाता है, तेजाजी महाराज को। सांपों का देवता तो गोगाजी महाराज को, लेकिन नागों की बात आएगी तो कौन हो जाएगा, तेजाजी महाराज हो जाएंगे। तीसरा हमें याद रखना है कृषि उपासक देवता, कृषि उपासक देवता, कृषि उपासक देवता। आपके कृषि उपासक देवता कौन हो जाएंगे, तेजाजी। और चौथा आप याद रखना कालाबाला का देवता, कालाबाला का देवता। कालाबाला का देवता भी कौन हो जाएंगे, तो कालाबाला का देवता भी आपके तेजाजी महाराज हो जाएंगे। इनके अलावा आपा पढ़ो गोगा जी, जब आपा देखो कि जब किसान खेत में आपका हल जोतने जाता है तो 9 गांठ वाली आपकी गोगा राखड़ी बांधता है, ताकि वो गोगा जी को याद करके जाता है कि गोगो जी महाराज मां दोरा में खेती करने जाऊं थे, थारे सांप आंगी आंगी मेरी ध्यान रखियो। उसी प्रकार जब किसान खेत जोतने जाता है तो खेत के अंदर जब खेत जोत रहा होता है तो आपके तेजा टेर गाता है, कि तेजा जी को याद करता है कि तेजा जी महाराज हमारी ध्यान रखियो, क्या लाग्यो लाग्यो चेत, लाग्यो लाग्यो चेत रे साढ़ सावण तेजा रे। तो इस प्रकार के तेजा टेर गाई जाती है आपके, ताकि तेजा जी को याद कर रहा है आपका किसान। तो हमें याद क्या रखनी है कि खेत जोतते समय, खेत जोतते समय, खेत जोतते समय किसान तेजा टेर गाते हैं, किसान तेजा टेर गाते हैं। तेजा टेर आपकी गाते हैं। इसके अलावा याद रखना कि 2011 में, आपके 2011 में तेजा जी पर डाक टिकट भी जारी की जा सकती है। इसके अलावा जो तेजा जी की घोड़ी है लिल्लन, इन लिल्लन के ऊपर आपके रेलवे सेवा भी चालू की है, लिल्लन एक्सप्रेस। आपकी बीकानेर से लेकर नागौर के मध्य में जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम भी क्या है, तो लिल्लन एक्सप्रेस आपका। तो याद रखना तेजाजी पर 2011 में डाक टिकट जारी की गई, डाक टिकट जारी की गई। और हमने देखा कि तेजाजी की घोड़ी का नाम लिल्लन था, तो लिल्लन एक्सप्रेस के नाम से रेल सेवा भी प्रारंभ की गई है, जो बीकानेर से नागौर के मध्य आपकी चलती है। तो लिल्लन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के नाम से रेल सेवा भी प्रारंभ की, रेल सेवा भी प्रारंभ की गई है, प्रारंभ की गई है। आप इसके अलावा तेजाजी से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं, तो तेजाजी से संबंधित आपके 2 ग्रंथ है। एक तो है तेजाजीरा ब्यावला और एक है झुंझार तेजा। तो तेजाजीरा ब्यावला है वो आपके बंशीधर शर्मा के द्वारा लिखा गया है, और जो झुंझार तेजा है, झुंझार तेजा आपके लज्जाराम के द्वारा लिखा गया है। तो तेजाजी से संबंध आपके 2 ग्रंथ है, इनके बारे में आप याद रखना। कौन से, एक तो है तेजाजीरा ब्यावला, तेजाजीरा ब्यावला। और तेजाजीरा ब्यावला किसने लिखा है, तो तेजाजीरा ब्यावला लिखा है आपके बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा आपके। और दूसरा है आपका झुंझार तेजा, झुंझार तेजा। और झुंझार तेजा किसने लिखा है, तो ये लिखा है लज्जाराम ने, लज्जाराम ने। यहां पर खत्म होते हैं कौन, आपके तेजाजी महाराज। तो बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं कि हमने आज पढ़ा क्या है आपका, कि तेजाजी का जन्म तो 1074 ईस्वी या 11वीं शताब्दी में, और माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी आप
दूसरी बात, जन्मस्थली कौन सी है? तो खरनाल, जो आपके नागौर में है। पिता तहाड़जी, माता राम कंवरी, पत्नी पेमल दे, जो पनेर की रायमल जाट की पुत्री है। जाति या गोत्र तो धोलिया जाट है आपके। घोड़ी, घोड़ी का नाम आपका लीलन है। तेजाजी किसकी गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए। किस नाम पे इनको सांप ने डसा था? काले बासक ने आपके, तो सेंदरिया नामक स्थान पे। तेजाजी की मृत्यु किस स्थान पे हुई? तो सुरसुरा नामक स्थान पे, जो दोनों अजमेर में पड़े। तेजाजी का मेला कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भादवे की चानन पक्ष की दस्यु ने जिन आपा तेजा दशमी का। इसी दिन जो परबतसर में मेला लगता है, वह राजस्थान सरकार की आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला। तेजाजी के सर्वाधिक मंदिर कहां पर बने हुए हैं? तो अजमेर में बने हुए। मुख्य मंदिर तो खरनाल, परबतसर, पनेर, सेंदरिया, सुरसुरा, भावता और बासी दुगारी नामक स्थान पे इनके मुख्य मंदिर आपके बने हुए। उसके बाद में हमने देखा कि कौन सी जनजाति के तेजाजी महाराज आराध्य देवता है? तो सहरिया जनजाति के आराध्य देवता है। तेजाजी की उपनाम क्या है? तो गोरक्षक देवता है, नागों के देवता है, करसी उपासक देवता है और कालाबाला के देवता है। इसके बाद में खेत जोतते समय कौन से लोक देवता के गीत गाए जाते हैं? तो तेजा टेर गाई जाती है। कौन से? आपके तेजा टेर। तेजाजी पे डाक टिकट कब जारी की गई? तो 2011 में। तेजाजी की जो सवारी है कौन सी? आपकी लीलन, लीलन एक्सप्रेस के नाम से रेल सेवा भी प्रारंभ की गई है, बीकानेर से लेकर नागौर के मध्य में। तेजाजी पे ग्रंथ कौन से लिखे गए? तो एक तो है आपके तेजाजीरा ब्यावला, जो बंशीधर शर्मा का है, और एक है झुंझार तेजा, जो आपके लज्जा राम का है। तो इस प्रकार का इतिहास है आपके किसके? तेजाजी महाराज का। फिर मैं आपको कहता हूं कि जब मैं राजस्थानी इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे लगता है, यार, राजस्थान का इतिहास एक शब्द में समर्पित न होके, राजस्थान का इतिहास एक ऐसा शब्द है कि इसको हम समेट ही नहीं सकते। क्योंकि राजस्थान के इतिहास के बारे में कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तियों के नसों में जिस प्रकार आपके खून दौड़ता है, उसी प्रकार राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के नसों में आपके देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति समर्पित बलिदान, त्याग भावना, ये सारी की भावना दौड़ती है, न कि खून है। सब कुछ न्यौछावर करने की भावना उनमें दौड़ती है। तो इस एक शब्द इतिहास में हम राजस्थान के ऐसे महापुरुषों का इतिहास नहीं समेट सकते। लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमें पढ़ाई के पेपर को ध्यान में रखते हुए तेजाजी के बारे में इतना ही अध्ययन करना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।